परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत हैं, आप महान हैं, अनुग्रहकारी हैं और सर्व सामर्थी हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं। सारी महिमा आपको देते हुए आपका धन्यवाद करते हुए आपकी शरण में आते हैं, क्योंकि हे पिता परमेश्वर, आपने जो आश्चर्य कर्म किए थे और आज भी आप जो आश्चर्य कर्म करते हैं वो आपके अलावा और कोई कर नहीं सकता। और आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप अपनी इच्छा से अपनी सामर्थ्य को प्रकट करते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग आपकी सामर्थ्य के द्वारा आप पर विश्वास करें, आप पर भरोसा करें और अपना जीवन आपको समर्पित करें, आपकी शरण में आए। यही आपका उद्देश्य चाहते पिता परमेश्वर। हम आपके वचन में जब जाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम उन बातों को सीखें, समझें और जानें जिनसे हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म हो और हमारा परिवर्तित जीवन आपकी महिमा दिखाए। सारी महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आपके बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं संभव। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने वो बलिदान किया है जो मनुष्यों में से कभी किसी ने न किया था, न कभी कुछ कर सकता। अपने इकलौते पुत्र को आपने बलिदान किया और उसके बलिदान के द्वारा हमें उद्धार देने के लिए सुसमाचार, ताकि जो कोई उस सुसमाचार को स्वीकार करे, पवित्र आत्मा के द्वारा उस मार्ग में चलकर उद्धार पाए और आपके पुत्र के द्वारा आपकी महिमा हम सबके जीवनों से ऐसी प्रकट हो जैसी आप करना चाहते हैं। सारी महिमा आपको मिले, सारा आदर आपको मिले, क्योंकि आप योग्य हैं। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत है और उसने जो किया वहाँ से हम इस बात को देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे अनोखे काम करता है। आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 52 में हम देखेंगे, कल हमने देखा था जैसे लाल समुद्र पार कराया था परमेश्वर ने और उन्हें जीवित निकाल लिया था और मिस्री सेना को, मिस्र के राजा को उसी में वो हमेशा के लिए नष्ट किया था। और इस प्रकार परमेश्वर ने अपनी महिमा की थी। मेरे साथ परमेश्वर के वचन से निकाल लें निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर मूसा का गीत है। जब ये लाल समुद्र पार परमेश्वर ने इनको कराया तो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, मूसा गीत गा रहा था जी। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। उन्होंने कहा मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है। और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है। मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है। मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है। उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया। वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ है। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। देता है। तू अपना कोप भड़काता और वे भूसे के समान भस्म हो जाते हैं। तेरे नथनों की सांस से जल एकत्र हो गया।
तेरे नथनों की सांस से जल एकत्र हो गया। धाराएं ढेर के समान थम गई। धाराएं ढेर के समान थम गई। समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा, मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उसको नष्ट कर डालूंगा। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढांप लिया। वे महाजल राशि में शीशे के समान डूब गए। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न है जी। तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया है। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे। पलिश्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे। मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे। सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे। उनमें डर और घबराहट समा जाएगी। तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर के समान अबोल हो जाएंगे। जब तक हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल ना जाए जी। जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है बाहर ना निकल जाए। तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। ये वही स्थान है हे यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया। और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप ही स्थिर किया है। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा जी। अब मरियम का गीत है। मूसा के गीत के बाद मरियम का गीत जी। यह गीत गाने का कारण ये है कि फिरौन के घोड़े रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए। और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया। परंतु इजराइली समुद्र के बीच स्थली स्थल पर होकर चले गए। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए वे नाचती हुई उसके पीछे होली। और मरियम उनके साथ ये टेक गाती गई। यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। आगे हाँ। तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। और वे शूर नाम जंगल में आए। और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला।
फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहाँ का पानी खारा था। वहाँ का पानी खारा था। उसे वे न पी सके। उसे वे ना पी सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब फिर ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। तब भी ये कहकर मूसा के विरुद्ध, बकबक करने लगे। ये इतनी जल्दी भूल कैसे जाते थे? एकदम आजकल के लोगों के समान नहीं है। आजकल के लोग भी तो तुरंत भूल जाते हैं, थोड़े समय तक विश्वासी होते हैं और जहां विपत्ति आई वो फिर वैसी के वैसी हो जाते हैं। जी, हम क्या पिए? हम क्या पिए? अब ये लड़ने लगे, हम क्या पिए? मूसा से लड़ रहे हैं। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। और तब यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो तब वो गया। पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की। और वहीं उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही और करे, जो उसकी दृष्टि में, किसकी? परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए उसकी सब विधियों को माने। और उसकी सब विधियों को माने। तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, तो जितने लोग, परमेश्वर कह रहा है, मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से तुझ पर एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। ये वायदा किया उनसे, लेकिन एक कंडीशन रखी उसने, और वो कंडीशन है 26 पद इंग्लिश में पढ़े। saying, Saying, if you will diligently if you will diligently hearken hearken to the voice of the Lord to the voice of the Lord your God, your God, and will do what what is right in His sight, is right in His sight, and will listen to and will listen to and obey His commandments, and obey His commandment and keep all His statutes, and keep all His statutes, I will put none of the diseases and I will put none of the diseases upon you which I brought upon the Egyptians, I brought upon the Egyptians, for I am the Lord for I am the Lord who heals you. who heals you. चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा ही चंगा करने वाला है। और चंगा करने वाले ने चंगाई के लिए भी कंडीशन रखी थी। ये चंगाई, हमारा परमेश्वर जादूगर नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आज लोग बस ये चाहते हैं कि तकलीफ हो तुरंत कोई जादू हो जाए, कोई ऐसी प्रार्थना कर दे कि तुरंत जादू हो जाए। मालूम ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना नहीं चाहते हैं, और सुनते हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब है उसको ग्रहण करना और उसको अपने जीवन में लागू करना। उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, और इसलिए वह ऐसा होता है जैसा इजराइलियों के साथ था। इन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा, इन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, क्योंकि वो इन्हें निकाल रहा था बादल के खंभे में और आग के खंभे में होकर। वो इनके साथ साथ चल रहा था, इन्हें प्रोटेक्ट भी कर रहा था और इनको निकाल रहा था। और उसकी उस प्रेजेंस को जो प्रकट में थी, उसकी उपस्थिति को देखने के बाद भी इन्होंने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया, बल्कि ये लोग परमेश्वर के कामों को देखते जाते थे और भूल जाते थे। और फिर जैसे ही इनको कोई शारीरिक कष्ट होता था, ये कुड़कुड़ाने लगते थे, ये चिड़चिड़ाने लगते थे, और ये परमेश्वर के सेवक से लड़ने लगते हैं। आज भी ऐसे ही हो रहा है, और उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कोई आश्चर्य कर्म करे। और इसीलिए इस प्रकार की मानसिकता के कारण परमेश्वर ने परखने के लिए जब वो झूठे भविष्यवक्ताओं को उनमें भेजा था, ताकि ये देखे कि ये इनकी मानते हैं कि परमेश्वर पे भरोसा रखकर उसके वचन पे स्थिर रहते हैं। और सब लोग झूठे भविष्यवक्ताओं के चक्कर में फंसते चले गए, और इस प्रकार से फॉल्स प्रॉफिट्स का के द्वारा सारी चीज़ों का जो सच्चाई थी उसको पलटने का काम शुरू हुआ, जैसा कि आज तक चल रहा है। इसके साथ साथ हम एक जगह और आएंगे। मेरे साथ न्यायियों की पुस्तक में आइए, न्यायियों की पुस्तक और उसका 2 अध्याय।
ये वही इजरायली लोग हैं जिन्हें परमेश्वर मिस्र में से निकाल के लाया था, और ये वही लोग हैं जिन्हें उसने जंगल में जल भी सप्लाई किया, उनको पीने का पानी दिया, उनको मन्ना खिलाया, उनको वहाँ पे बटेरे खिलाई, और उनको प्रोटेक्ट करता रहा, और उनको जीवित रखकर पार निकाल के लाया था कनान के लिए। ये वही लोग हैं। और जब यहोशू का समय आया, न्यायियों का समय आया, तो न्यायियों के समय में ये क्या कर रहे थे? 2 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। और उस पीढ़ी के सब लोग भी और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे, उसके लोग, ये देखिए ये इजरायली लोग हैं, ये जो जिस पीढ़ी को परमेश्वर ने वहां से निकाला था, उसकी दूसरी पीढ़ी के लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं थे। आज भी ऐसे ही है, जिन्हें परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को वास्तविक में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा छुड़ा लिया था, जो सच्चे लोग थे, वो लोग आज नहीं है, वो पीढ़ी नहीं है। पहली सदी की कलीसिया के बाद से आज जो पीढ़ियां खड़ी हैं, ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे इजराइलियों में हुआ था, और वे परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के और ना उस काम को जो उसने इजराइल में किया था। जैसे परमेश्वर उस पहली पीढ़ी के लोगों जिन्हें परमेश्वर ने निकाला था, वो लोग सच्चे गवाह थे, चश्मदीद गवाह थे, जैसा कि आज कलीसियाओं में है। पहली सदी की कलीसिया के बाद से आज सच्चे गवाह नहीं है, और आज सच्चे लोग नहीं है, और ये इस पीढ़ी के लोग परमेश्वर को नहीं जानते जैसे वो नहीं जानते थे। आगे पढ़िए। इस्राएलियों द्वारा यहोवा को त्याग दिया। हाँ, इसलिए इस्राएली वह करने लगे इसलिए ये जानते नहीं थे परमेश्वर को, इसलिए इजरायली वो करने लगे जो यहोवा जो यहोवा की दृष्टि में की दृष्टि में बुरा था, और बुरा है, और बाल नामक देवताओं की उपासना और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। आप नए नियम में पढ़ते, यीशु मसीह ने बार बार कहा था, तुम बाल देवता की पूजा करते हो, उसकी वर्शिप करते हो। वैसे ही वो करने लगे थे, बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराए देवताओं, अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे। आज वही तो हो गया आज जी। और उन्हें दंडवत किया, और यहोवा को रिस दिलाई। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं, वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। इसलिए यहोवा का कोप इजराइलियों पर, किस पर? अब की बार परमेश्वर का क्रोध किस पर भड़का? इजराइलियों पर भड़क उठा। और उसने उनको लुटेरों के हाथ में, जब परमेश्वर नाराज होता है तो मालूम क्या करता है? जब अपने लोगों से नाराज होता है तो उनको कष्ट देने के लिए वो क्या करता है? उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया। और आज देखिए, जिन जिन से परमेश्वर नाराज है, उनको लुटेरों के हाथ में ऐसा कर देता है कि उनका पैसा लूटते रहते हैं, उनके खर्चे बढ़ा देता है। हर चीज में जाओ, हर चीज को खर्चे से करो, हर चीज पे खर्चा करो, और मेडिकल में खर्चा करो, मुकदमों में खर्चा करो, हर चीज में तुम खर्चा करते रहो। लुटेरों के हाथ में कर दिया, जो उन्हें लूटने लगे। और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं, और इसके बाद मालूम क्या? उनको चारों ओर के शत्रुओं से, शत्रुओं के अधीन कर दिया। और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। शत्रुओं ने उन्हें नष्ट कर दिया। और इस तरीके से परमेश्वर मारता नहीं है, बल्कि परमेश्वर पिटवा देता है। परमेश्वर अपने लोगों को पिटवाता है, दूसरों से पिटवाता है, ताकि शर्मिंदा हो कि हम परमेश्वर के लोग होके हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोगों को, परमेश्वर के लोग जो अपने आप को परमेश्वर का कहते हैं, जो अपने आप में दावा करते हैं कि हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हम तो परमेश्वर को मानते हैं, और अगर आपके ऊपर आपको लुटेरा लूट रहा है, आप सब तरफ से घिरे हुए हैं, आपके ऊपर दुश्मन चढ़ाई कर रहे हैं और दुश्मन आप पर विजय हो रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये परमेश्वर ही है जो आपके साथ ऐसा डील कर रहा है, क्योंकि वो आपको लज्जित कर रहा है, ताकि आप इस बात से लज्जित हो कि आप परमेश्वर के तो कहलाते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के हैं नहीं। परमेश्वर आपके जीवन में इस तरीके से गवाही देता है। इसी के 19 पद को पढ़िए। परंतु जब न्यायी मर जाता, देखिए वो 16 पद पढ़ दीजिए, 16 पद से ये बात क्लियर होगी। तभी यहोवा उनके लिए
न्यायी ठहराता था, तो भी यहोवा उनके लिए न्यायी ठहराता था, जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते भी थे, परंतु वे अपने न्यायियों की भी नहीं मानते, परंतु वे अपने न्यायियों की भी नहीं मानते थे। जी, वरन व्यभिचारी के समान पराये देवताओं के वरन व्याभिचारण के समान पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे, उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया, जैसा आज है। जी, और उनके अनुसार न की। और उसके अनुसार ना किया। जब जब यहोवा उनके लिए न्यायी को ठहराता, जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता, तब तब वह उस न्यायी के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। तब तक वो न्याय जीवन भर उनको शत्रुओं से छुड़ाता था। आज भी ऐसा ही है, प्रीस्ट कंट्रोल्ड कम्युनिटी बनी है कि कोई हमारे लिए प्रेयर करने वाला हो, कोई हमारे घर आके मीटिंग करने वाला, कोई हमें बरकत देने वाला, सब कुछ कोई कर दे। प्रीस्ट कंट्रोल्ड कम्युनिटी। हम नए नियम से इस बात को जब टैली करके देखते हैं, परमेश्वर अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा अपने लोगों को इस होली स्पिरिट के द्वारा कंट्रोल करना चाहता था कि पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने वाले बने, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले बने। लेकिन प्रीस्ट कंट्रोल बन गए कि लोग, उनको कोई एक संभालने वाला हो, उनको लेकर कोई एक चलाने वाला हो। और यही चीज यहाँ पर दिखाई जा रही है कि जब वो न्याय उनको जीवन भर, अपने जीवन भर उन्हें बचाने का काम करता था, और जब वो न्याय मर जाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखी था। परंतु जब न्यायी मर जाता, परंतु जब न्यायी मर जाता था, तब वे फिर पराये देवताओं की के पीछे चलकर उनकी उपासना करते। ये कैसे लोग थे? ये कैसे परमेश्वर को, कौन से परमेश्वर को मानते थे? इस बात से परमेश्वर पीड़ित रहा। इस पीढ़ी के लोगों में, ये पूरे इजराइलियों को, इनका इतिहास हम खोल के आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि जिनको हम परमेश्वर की कौम, जिन्हें कॉपी किया जा रहा है, जिनकी बातों को आज लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, आप इन बातों को शेयर करने से पहले सावधान हो जाइए कि परमेश्वर उनसे नाराज था, खुश नहीं था, परमेश्वर उनसे पीड़ित था, परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। और इसलिए परमेश्वर ने अंत में अपने पुत्र को भेजा, क्योंकि ये लोग जिन्हें परमेश्वर निकाल के ला रहा था, ये परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे थे, बल्कि ये परमेश्वर को दुखी कर रहे थे, परमेश्वर को पीड़ा दे रहे थे, और परमेश्वर के बच्चे कहलाते थे, लेकिन परमेश्वर के बच्चे बन नहीं पाए, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते नहीं थे। ये अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में चलते थे, शरीर की इच्छाओं को पूरा करते थे, और फिर भी ये परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर की कौम बताते थे। ये परमेश्वर के लिए बड़ा दुख की बात थी। आगे पढ़िए। और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते, और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते, और बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते, और बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा, इसलिए यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा, और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी, यानी अब्राहम से बांधी थी, तोड़ दिया, और मेरी बात नहीं मानी, और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है, इसलिए जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है, उनमें से मैं किसी को उनके सामने से ना निकालूंगा, उनमें से मैं किसी को अब उनके सामने से ना निकालूंगा, जिससे उनके द्वारा मैं इस्राएलियों की परीक्षा करूं, जिससे मैं उनके द्वारा इस्राएलियों की परीक्षा करूं, कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे, जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे, वैसे ये भी चलेंगे कि नहीं, वैसे ये भी चलेंगे कि नहीं। परमेश्वर जी, इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक न निकाला, इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक ना निकाला, वरन रहने दिया, और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी ना सौंपा था, और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी ना सौंपा था। परमेश्वर अपना काम कैसे करता चला आ रहा है, कंटिन्यूअसली हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे काम कर रहा था, परमेश्वर कैसे डील कर रहा था। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 78 अध्याय, द बुक ऑफ साम चैप्टर 78, और इसका 13 पद से पढ़िए, 78 अध्याय का 13 पद से।
उसने समुद्र को दो भाग करके उन्हें पार करा दिया उसने समुद्र को दो भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादल के खंभे से उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। परमेश्वर खुद उनकी अगुवाई कर रहा था, खुद उपस्थित होके। जी, वो जंगल में चट्टाने फाड़ कर वो जंगल में चट्टाने फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों में मनमाना खिलाता था। वो जंगल में चट्टाने फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। और नदियों का सा जल बहाया। तो तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए। तो भी का मतलब इसके बावजूद वे और अधिक पाप करते चले गए। जी, और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा कर रहे थे। आज भी तो यही कर रहे हैं, आज भी ऐसे ही कर रहे हैं। अपने मन की अभिलाषाओं को उंडेलते रहते हैं। प्रार्थना क्या है? अपने मन की अभिलाषाएं, अपने मन की चीजें मांग रहे हैं। परमेश्वर ने मांगने को बोला था, जो आपका पिता है, जो आपका स्वर्गीय पिता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। मांगो मत, उसके बच्चे बन जाओ ताकि वो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करे। हम जब उसके बच्चे नहीं थे तब भी वो हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा था। वो संसार के सब लोगों की बेसिक नीड को वैसे ही पूरा करता है। आज देखिए ऑक्सीजन के लिए लोग कैसे परेशान हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको फ्री में ऑक्सीजन देता है, कोई पैसा नहीं लेता है। आज ऑक्सीजन के दाम लोग चुकाने को तैयार हैं, लेकिन परमेश्वर फ्री में ऑक्सीजन देता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा था जब ऑक्सीजन सिलेंडर से आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो आप ढेरों रुपए लेकर भाग रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ये परमेश्वर की बड़ाई करने का समय है कि आप देखिए कि हमारा परमेश्वर हमें भरपूरी से ऑक्सीजन दे रहा है और एक भी पैसा नहीं मांग रहा है और सबको दे रहा है। परमेश्वर सूर्य सब पर उदय कर रहा है, किसी जाति विशेष पर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सबसे प्रेम करता है। उसने सबके लिए अपने पुत्र को बलिदान किया है, जाति विशेष के लिए नहीं किया है, ताकि सब उद्धार पाएं। लेकिन सब लोग उद्धार कैसे पाएंगे? जब तक कि सब लोग और उस बलिदान को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे और पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू नहीं करेंगे। कैसे उद्धार पाएंगे? मेरे साथ एक पद निकालिए नए नियम में जो आपको मिलेगा। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम बाइबल पढ़ें, परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने। परमेश्वर ये चाहता है कि अगर आप एक पद पढ़ते हैं, उस पद को पूरी तरीके से समझिए कि वो पद आपसे क्या बता रहा है। बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर ने वचन को पढ़ने पर जोर ना देके वचन को सुनने पर जोर दिया है। और आप पुराने नियम से लेकर नए नियम तक देखिए, वचन के सुनने पर जोर है और सुनाने पर जोर है, लेकिन पढ़ने पर जोर नहीं है। पढ़ने पर नहीं है। आप पढ़ेंगे तो भाषा पढ़ेंगे। आप बाइबल को लोग भाषा के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आपको दिया जाता है, जिसे आपको सुनना है और सुनकर ग्रहण करना है और उसको अपने जीवन में लागू करना है। कितने लोग करते हैं ऐसा? अगर परमेश्वर स्वयं जांचता है और अगर परमेश्वर देखता है कि इतने लोगों ने वचन सुना, उसमें से इक्का दुक्का लोग ही हैं जो वचन को ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं। जो लागू करते हैं वो ही उद्धार पाते हैं। जो ग्रहण करते हैं और लागू करते हैं वो उद्धार पाते हैं, और जो केवल सुनने वाले हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। इसीलिए नए नियम में लिखा है, वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं बनो। आज लोग करते क्या है? एक पद किसी के साथ शेयर करते हैं और लोग उस पद के ऊपर खूब खुशी मना रहे हैं। अरे उस पद से आपको क्या मिला? मेरे साथ एक पद निकालिए, देखिए लोग कैसे मिसयूज करते हैं। What is the abuse of the word of God? परमेश्वर के लिखित वचन का अब्यूज यानी उसका गलत इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। हाँ, इसका गलत इस्तेमाल लोग करते हैं। कैसे करते हैं आप सीखिए और समझिए। अगर आप परमेश्वर में भरोसा रखना वाले बनना चाहते हैं, अगर आप इजरायलियों के जैसे नहीं बनना मांगते, तो परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र के लहू से खरीदा है।
तो आप उसके खरीदे हुए हैं, उसने अपने पुत्र के द्वारा आपको खरीदा है, तो आपको 100% उसका होना पड़ेगा। और उसके लिए क्या तरीका है? भजन संहिता उसका 91 अध्याय पढ़िए। भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा जो रहे, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर वो है। मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा मैं रखूंगा। उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे पहेलिए के जाल से वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। एक मिनट, किस चीज से बचाएगा? इस समय ये बहुत हॉट तरीके से चल रहा है। आप जिसको देखिए वो ये वाली वर्ड शेयर कर रहा है, लेकिन आपको मालूम है ये बात कहने से पहले इसकी कंडीशन देख लीजिए। लोगों को झूठी दिलासा नहीं देनी चाहिए, ना खुद झूठी दिलासा अपने अंदर रखिए कि अरे परमेश्वर हमें महामारी से बचाएगा। नहीं बचाएगा। यहाँ कहाँ लिखा है कि परमेश्वर सबको बचाएगा? ये वायदा है, इसके साथ कंडीशन जुड़ी हुई है। किसको बचाएगा? अब फिर से पहला पद पढ़िए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, उसको बचाएगा। ऐसे ही लोगों को भेज दिया लिख के कि तुमको महामारी से बचाएगा, वो भी चुपचाप पड़ा हुआ, हम महामारी से बचाएगा, थैंक यू जीसस। कहां से थैंक यू जीसस? तुमने यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार किया, उसके पुत्र को अपने जीवन में ग्रहण किया, पवित्र आत्मा तुमको मिला, पवित्र आत्मा के अनुसार तुमने जीवन चलना शुरू किया। मैं यहाँ पर Without fulfill the condition, you want to receive the blessings of God, you want to receive from God। परमेश्वर से बिना उसकी कंडीशन पूरी किए हुए कैसे तो प्राप्त कर सकते हो? उसने हर चीज कंडीशन में ये रखी। अंगीकार करना है कि वो मेरा परमेश्वर है, जी। मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। 100% जब आप उसके हो जाएंगे तब ये हो जाएगा कंडीशन ये। पूरी होगी। मैं उसे महामारी से बचाऊंगा, सबको नहीं बचाऊंगा। जो इंग्लिश में बेटा पढ़ो चैप्टर 91 का वर्स 1 2 3। He who dwells He who dwells in the secret place in the secret place of the Most High of the Most High shall remain stable shall remain stable and fixed and fixed under the shadow of the Almighty, under the shadow of the Almighty, whose whose power power no no foe can withstand. no foe can withstand. I Yes. will say of the Lord, I will say of the Lord, say of the Lord, He is my refuge He is my refuge and my fortress, and my fortress, my God. my God. On Him On Him I lean I lean. Lean का मतलब मैं उस पर टेक लगाए रहूंगा। I lean and rely, and rely, and in Him and in Him I confidently trust. I confidently trust, यानी संपूर्ण निश्चयता के साथ मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जी। For then He He will deliver you He will, तब वो तुमको बहेलिए के जाल से बहेलिये के जाल से यानी झूठी शिक्षा से और महामारी से। ये दो भयानक चीजें हैं। एक झूठी शिक्षा से कोई निकल नहीं सकता और एक महामारी से कोई बच नहीं सकता। इन दो चीजों से आपको अगर कोई बचा सकता है गॉड हिमसेल्फ। लेकिन तब जब आप अपने आप को पूरा उसको समर्पित कर देंगे, तब परमेश्वर झूठे वायदे नहीं करता है। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और उसका वचन सच्चाई है और उसका वचन हमें सच्चाई बताता है ताकि हम सच्चाई का व्यवहार सीखें, हमारे स्वभाव में सच्चाई आ जाए, हमारे अंदर हमारा इंटेंशन सच्चाई का इंटेंशन हो। हम लोगों को अपने आप को धोखा न दे और दूसरों को भी धोखा न दे। धोखा खाना और धोखा देना दोनों काम बंद करना पड़ेगा, क्योंकि नए नियम में लिखा है जो लोग धोखा खाएंगे वो दूसरों को भी धोखा देंगे और धोखा खाने वाले धोखा खाते और धोखा देते चले जाएंगे। ऐसा लिखा हुआ है दूसरा तिमोथियस उसके 3 अध्याय में पढ़ के देख लीजिएगा। हम ना धोखा खाने वाले बनेंगे और ना धोखा देने वाले बनेंगे। हम परमेश्वर के सच्चे लोग हैं, सच्चाई पर चलने वाले बनेंगे और लोगों को सच्चाई बताने और अपने जीवन में सच्चाई दिखाने वाले बनेंगे। क्या ऐसा संभव नहीं है? यही तो वो करना चाह रहा था। मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 39 पद पढ़िए। चैप्टर 5 वर्स 39, द गॉस्पेल ऑफ जॉन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय। तुम पवित्र शास्त्र यानी पुराने नियम की बात कर रहा है। तुम पवित्र शास्त्र में पुराने नियमों में ढूंढते हो, तुम ये समझते हो
पवित्र शास्त्र यानी पुराने नियम में आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। जी, और ये वही है तुम ये समझते हो कि तुम्हें उसमें अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन पवित्र शास्त्र यानी पुराना नियम ये वो है, जो मेरी गवाही देता यीशु है। मसीह कह रहा है वो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं। लोग बाइबल में तो जा रहे हैं, बाइबल तो पढ़ रहे हैं और दूसरों को मैसेज भी भेज रहे हैं, बाइबल की पद भेज रहे हैं, पुराने नियम भेज रहे हैं, पुराने नियम की बातें कर रहे हैं, पुराने नियम के वायदे जो उसने इजराइलियों से किए थे, हर वायदा कंडीशनल था और वो कंडीशनल वायदों को अनकंडीशनली लोगों को भेज रहे हैं। ये पाप है। आप ये पाप करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें ना धोखा खाना है ना दूसरों को धोखे में डालना है। लोगों को परीक्षा में मत डालो। जो लोग परमेश्वर को ठीक से नहीं जानते, जिनका परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं है, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, राइट रिलेशनशिप नहीं है, उनको इन पदों के द्वारा खुश मत होने दो, बल्कि उनको ये बताओ कि परमेश्वर तुमसे तब तक नाराज रहेगा जब तक तुम्हारा व्यक्तिगत रिलेशन उसके साथ नहीं होगा। मेक योर पर्सनल रिलेशनशिप एंड ट्रू रिलेशनशिप विद द ट्रू गॉड। परमेश्वर के साथ अपना सही संबंध बनाओ। इजराइलियों के जीवन से अगर नहीं सीख पाए, इतना एग्जाम्पल रखने के बाद तुम नहीं देख पाए, तो ये वचन पढ़ने के बावजूद धोखा खाओगे और वहां जाओगे जहां कोई जाना नहीं चाहता। इसलिए ये परमेश्वर का वचन हमें गवाही दे रहा है और ये पुराना नियम हमें गवाही दे रहा है। देखिए हमने आज जो पढ़ा, ये पुराने नियम ने गवाही दी कि नहीं दी पवित्र शास्त्र ने कि परमेश्वर इजराइलियों से खुश नहीं था, क्योंकि वो हमेशा गलत करते थे। ऐसे ही हम भी करते हैं। हम परमेश्वर के साथ संबंध बना के नहीं चलते हैं। उसके साथ हमारा आत्मा के साथ संबंध है, हमारा फिजिकल रिलेशन नहीं हो सकता। परमेश्वर के साथ हमारी आत्मा के साथ, जब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करता है, तब हम स्पिरिचुअल रिलेशनशिप से ही उसके साथ कनेक्ट होते हैं। फिजिकली हम उसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और इस पर इंग्लिश में पढ़ना बेटा। You search and investigate. You search and investigate And pour over the scriptures. and Pour over the scriptures. pour over the scriptures Diligently. diligently। बहुत ध्यान से पुराने नियम को पढ़ते हैं। Because you suppose. Because you suppose And trust. यानी तुम ये सोचते हो अपने मन में और ये भरोसा रखते हो अपने मन में That you will have eternal life. that you will have eternal life, यानी कि तुमको उसमें अनंत जीवन मिलेगा पद पढ़ने से। Through them. थ्रू देम यानी उस पद को पढ़ने से तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। उस पद को दूसरों को बताने से भी अनंत जीवन नहीं मिलेगा। ना तुम्हें मिलेगा ना उसे जिसे तुम पद बताते हो। क्या करना चाहिए? आगे पढ़िए। And these very scriptures. And these very scriptures Testify about. testify about me। वो ये वचन किसके बारे में गवाही दे रहे हैं? यीशु मसीह। तो उसकी शरण में जाओ ना। हमको यही ये यीशु मसीह डांट रहा था उन यहूदियों से। यहूदी भी यही करते थे जो आज लोग कर रहे हैं, यहूदी भी करते थे। यहूदी हर वो काम करते थे जो आज लोग कर रहे हैं। वही नेचर है, क्योंकि हम लोग उसी स्वभाव में हैं। हम जैसे वो धोखा खाते थे, हमारे साथ तो परमेश्वर है, लड़ने चले गए और उनके साथ नहीं था, पिट के चले आए। ऐसी तो आज कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। नाम किसका खराब हो रहा है? किसका नाम खराब हो रहा है? तो परमेश्वर नाराज होगा कि प्रसन्न होगा? ऐसे लोग नहीं चाहिए उसको। परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है, पवित्र आत्मा बुद्धि और ज्ञान का आत्मा है, और वो आत्मा हमको दिया है। उसके बावजूद हम उस आत्मा के अनुसार न चल के हम अपनी शरीर की युक्ति और बुद्धि में चल रहे हैं और उसको धोखा देने की कोशिश करें। परमेश्वर को कभी कोई धोखा नहीं दे सकता। जो कोशिश करता है वो खुद धोखा खाता है। मेरे साथ एक पद जल्दी से निकालिए, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, ब्रीफ हिस्ट्री में आ जाइए। इजराइल के इतिहास से चेतावनी, पहले पद से पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता मैं ये नहीं चाहता। पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है और उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये कह रहा है कलीसिया से कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो ये गए। किस समय का जिक्र है जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं? सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए जी। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। आपने देखा कैसे पार हुआ था? किसका बपतिस्मा था?
एक बूंद पानी उनके शरीर पे नहीं पड़ा था, लेकिन ये बपतिस्मा था, ये मूसा का बपतिस्मा था। जी। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। और सबने एक ही आत्मिक जल और पिया। सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती जो उनके साथ साथ चलती थी। और वह चट्टान मसीह था। और वो चट्टान मसीह था। मसीह उनके साथ साथ चलता था। लेकिन कितने लोग मसीह के साथ चले? एक भी नहीं। आज भी लोग कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन कितने लोग परमेश्वर के साथ हैं? एक भी नहीं। एक तरफा, वन साइड रिलेशन है। और ये इस तरीके का रिश्ता सही रिश्ता नहीं माना जाता। परमेश्वर सबके साथ है, लेकिन कितने लोग परमेश्वर के साथ हैं? जो लोग परमेश्वर के साथ हैं वही परमेश्वर के लोग हैं, और उनकी गिनती बहुत थोड़ी है। अब इसका छठा पद पढ़िए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत। कौन सी बातें? ये सब जो वहां पे आपने देखा ना भी लगातार, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत है, नहीं एग्जाम्पल। कि जैसे उन्होंने लालच किया, जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। बपतिस्मा लेने के बाद, आत्मिक भोजन करने के बाद, आत्मिक जल पीने के बाद उन्होंने लालच किया। ऐसा हम ना करें। जी। और ना तुम मूर्त पूजने वाले बनो। लालच बराबर मूर्ति पूजा के। अगर आप सोचते हैं कि मूर्ति पूजा केवल एक ही तरीके की होती है, जितने लालची हैं वो सब मूर्ति पूजक हैं। आपने बपतिस्मा भी लिया है, आपने आत्मिक भोजन किया, आत्मिक जल पिया, और आप उसके साथ साथ लालच कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजन। जी। जैसे उन्होंने लालच किया, कितने बन गए थे, जैसे उन्होंने, हाँ, मूर्ति पूजक ना बनो, जैसे कि उनमें से कितने जैसे कि बन गए उनमें थे। से ये सब बाल की पुजारी बन गए। जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। ये कौन लोग थे? इजरायली लोग थे। जी। और ना हम व्यभिचार करें, और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया। जैसा उनमें से कितनों ने किया। रॉन्ग रिलेशन, इलिसिट रिलेशनशिप। जी। एक दिन में 23,000 मरे। एक दिन में 23,000 मरे। और ना हम प्रभु को परखें, और ना हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया। जैसा उनमें से कितनों ने। ये कौन, किनके बारे में बता रहा है? जिन्होंने बपतिस्मा लिया था, आत्मिक भोजन किया था और आत्मिक जल पिया था। मूसा के साथ ये मूसा का ये बपतिस्मा पाए हुए लोग थे, आत्मिक भोजन किए हुए लोग थे, आत्मिक जल पीने वाले लोग थे, और इनके साथ ये हालत थी। आज ऐसे ही नहीं हो रहा है। जी, आगे पढ़िए। और सांपों के द्वारा नाश किए। और सांपों के द्वारा नाश किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाए, और ना तुम कुड़कुड़ाओ। जैसे जिस रीति से जिस रीति से उनमें उनमें से कितने से कितने कुड़कुड़ाए। कुड़कुड़ाने का मतलब मालूम है? असंतुष्ट लोग हमेशा कुड़कुड़ाते हैं। आज कौन असंतुष्ट नहीं है? मुंह पे नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे एक दूसरे के सामने, क्योंकि संतुष्टि नहीं है तो कुड़कुड़ाएंगे। तो कुड़कुड़ाहट जो है असंतुष्टि का कारण है। असंतुष्ट लोग हमेशा कुड़कुड़ाते हैं। जी। और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए। नाश करने वाले के द्वारा नाश किए, बावजूद इसके कि बपतिस्मा लिए हुए थे और आत्मिक भोजन करने वाले थे, आत्मिक जल पीने वाले लोग थे। कलीसिया को चेतावनी दी जा रही है। आगे। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर दृष्टांत की रीति पर थी। और वे हमारी चेतावनी के लिए ये सीधी, इन बातों का सीधा हमसे आज संबंध है। और दृष्टांत की रीति पर थी, हमारी चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई है। इंग्लिश में बेटा इसको पढ़ दो, फर्स्ट वर्ड से। For I do not want you For I do not want you to be ignorant, to be ignorant, brethren, brethren, that our forefathers that our forefathers were all under were all under and protected by the cloud, and protected by the cloud, in which God's presence in which God's presence went before them, went before them, and every one of them and every one of them passed safely passed safely through the Red Sea. through the Red Sea. And each one of them And each one of them allowed himself also allowed himself also to be baptized to be baptized into Moses into Moses in the cloud in the cloud and in the sea. and in the sea. They were thus brought They were thus brought under obligation to the law, under obligation to the law, to Moses, to Moses, and to the covenant, and to the covenant, consecrated and set apart set apart to the service of God. to the service of God. And all of them And all of them ate the same spiritual, ate the same spiritual, supernaturally
supernaturally given food, food, and they all drank and they all drank the same spiritual, the same spiritual, supernaturally given drink, supernaturally given drink, for they drank from a spiritual rock, for they drank from the spiritual rock which followed them, produced by the sole power of God Himself, sole power of God Himself, without natural इंस्ट्रूमेंटलिटी, यानी बिना किसी मनुष्य के परमेश्वर डायरेक्ट इस काम को कर रहा था, विदाउट द मैन इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ मैन जी. and the rock was Christ. And the rock was Christ. Nevertheless, God was not pleased God was not pleased with the great majority of them, with the great majority of them, for they were overthrown and strewn down along the ground in the wilderness. in the wilderness. Now these things are examples, Now these things are the examples, warnings and admonitions for for us not to desire or crave or covet or covet or or lust after evil and carnal things as they did. Yes. Do not be worshippers of false gods, Do not be worshippers of the false gods, as some of them were, as some of them were, as it is written, as it is written, the people sat down the people sat down to eat and drink, to eat and drink, the sacrifices offered the sacrifices offered to the golden calf to the golden calf at Horeb, at Horeb, and rose to sport, sport, to dance and give way to to jesting and hilarity. and hilarity. We must not gratify We must not gratify evil desires and indulge in immorality, as some of them did, and some of them did, and 23,000 suddenly fell dead in a single day. We should not tempt We should not tempt the Lord, the Lord, try His patience, become a trial to Him, critically appraise Him, and exploit His goodness, as some of them did, and were killed by poisonous serpents, and they were killed by the poisonous serpent, nor discontentedly complain, as some of them did, and they were put out of the way entirely by the destroyer, death. Now these things befell them by way of a figure, as an example and warning to and warning to us. They were written to admonish and fit us for right action by good instruction. we In whose days in whose days the ages have reached their climax, ages will reach their climax, their consummation and concluding period. यानी परमेश्वर ने ये हमको हमारे लिए मानो जो अंत के समय में रह रहे हैं, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हैं। जैसे उन्होंने धोखा खाया था और एक दूसरे को धोखा देते चले गए और सबने धोखा खा लिया, हम ऐसे ना बने। हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? ताकि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलें। हम अपने शरीर से, अपने शारीरिक दिमाग से बाइबल तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर के वचन पे चल नहीं सकते। पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वचन को सुनना और एक्सेप्ट करना और उसको फॉलो करना। जब पवित्र आत्मा आपके बीच में काम कर रहा है, जब पवित्र आत्मा आपको मैसेज दे रहा है, वचन भेज रहा है, आप वचन को सुन रहे हैं और आप वचन को सुनकर उसे एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग फॉलो ना करके आप फिर फिजिकल एक्ट में लग गए, तो आपने पवित्र आत्मा का अनादर किया। और पवित्र आत्मा का अनादर करने वाले को माफ नहीं करता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा इन अंतिम दिनों में हम लोगों को इसलिए दिया है ताकि हम उसके अनुसार
उसकी आज्ञा माने और उसके अनुसार करें, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र की महिमा का कारण बने और उसके पुत्र की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। और जब तक परमेश्वर के पुत्र की महिमा आपके जीवन से प्रकट नहीं होगी, पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन में प्रकट नहीं होंगे, और जब तक फल नहीं प्रकट होंगे तब तक आप परमेश्वर के संतान नहीं कहलाएंगे। ये कहना कि हम परमेश्वर की संतान है, अपने दिल में ये मानना कि हम परमेश्वर की संतान है, और वास्तव में उसकी संतान बनना और पवित्र आत्मा के द्वारा आपका प्रकट किया जाना कि आप परमेश्वर की संतान है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर रिजल्ट चाहता है जीवन में, और जब तक आपके जीवन से रिजल्ट नहीं निकलेगा, स्पिरिचुअल रिजल्ट, पवित्र आत्मा हमारे जीवन से स्पिरिचुअल रिजल्ट निकालता है, और जब तक स्पिरिचुअल रिजल्ट नहीं निकलेगा तब तक आप खुश मत होइएगा, आप खतरे में हैं, और किसी प्रकार की शिक्षा में और किसी प्रकार की गलत छोटी सी गलती से आप पथ भ्रष्ट हो सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन ताया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड, और प्रभु ये आपने वचन हमें नहीं दिया है, बल्कि हमें पवित्र आत्मा दिया है, ताकि पवित्र आत्मा इन वचनों को हमें समझाए, हमें ऐसा समझाए कि ये वचन हमारे हृदय पर लिख जाए। हमें लिखित वचन को पढ़ तो सब रहे, हमें लिखित वचन को समझना है और वचन के अनुसार अपने जीवन को अपना जीवन संचालित करना है। जो बातें हम सुनते हैं, वचन को हम सुनते हैं, ये वचन कानों के द्वारा हमारे हृदय में जाए और ये वचन हमारे हृदय पर लिख जाए, ताकि प्रभु इस वचन के अनुसार चलने से हमारा जीवन आपकी महिमा करना है। और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा इस बात का प्रकटीकरण हो कि हमने आपके वचन को ग्रहण किया और अपने जीवन में लागू किया, ताकि आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।